हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीएल की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपकी 2020 में आई हुई थी, उसके बाद सीधे आप 2025 में आई है। दोस्तों, ये जो की वैकेंसी है वो परमानेंट रेगुलर बेसिस पर रहने वाली है। और दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब रहने वाली है। इसमें आपकी जो सैलरी है वो 45,000 प्लस रहने वाली है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग हम लोग ये टेक्निकल क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका 70 क्वेश्चन आपके जो है वो टेक्निकल से रहने वाले हैं, और जो 30 क्वेश्चन है वो आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। दोस्तों, ये जो क्लास है ये फिटर ट्रेड के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्न। दोस्तों, ये आपकी आज की पहली क्लास है। इसी तरह से ये डे 1 है, डे 2, डे 3, इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे क्लास आती रहेंगी और आप लोग इसे वॉच करते रहिए। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है इसी से रहने वाला है। इसी आपको मिलते जुलते आपके प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको रेगुलर वॉच करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सेकंड कट फाइल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो सेकंड कट फाइल होती है उसका प्रयोग पूछ रहा है किस लिए किया जाता है। तो फिनिशिंग के लिए, रफिंग के लिए, बड़ी मात्रा में धातु को निकालने के लिए, या इनमें से कोई है। तो दोस्तों, जो हमारी फाइल होती है, फाइल जो होती है उसे हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया है। कुछ हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फाइल के, पहले समझ लेते हैं। ऐसे जो हमारी फाइल होती है, कई बार पूछते हैं फाइल का मटेरियल किस धातु की फाइल बनी होती है। तो फाइल जो होती है हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। जो फाइल होती है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, और अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है दोस्तों, तो फाइल जो होती है लेंथ के 100 mm से 450 mm, 450 mm तक आती हैं। कट के अकॉर्डिंग जो होती है सिंगल कट, डबल कट, राज कट, स्पायरल कट आती हैं। इसके बाद ग्रेड में आपको प्रति 10 mm में दांतों की संख्या देखी जाती है। ठीक है ना, ग्रेड में। ठीक है, और अकॉर्डिंग शेप स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, है ना, नाइफिस फाइल, इस तरह की फाइलें आती हैं। तो इसमें पूछ रहे जो सेकंड कट फाइल होती है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। दोस्तों, जो सेकंड कट फाइल होती है वो हमारे फिनिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पिंडल और हैंडल किस धातु के बने होते हैं। कास्ट स्टील के, माइल्ड स्टील के, स्प्रिंग स्टील के, या फिर हाई कार्बन स्टील के। तो दोस्तों, जो बेंच वाइज का स्पिंडल और हैंडल होता है वो आपका माइल्ड स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारे जो बेंच वाइज होती है उसकी जो बॉडी होती है, बेंच वाइज की बॉडी, वो आपकी कास्ट आयरन की बनी रहती है, कास्ट आयरन की। ठीक है ना, कास्ट आयरन। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक होता है बॉक्स नट, बॉक्स नट, बॉक्स नट। ये आपको इसका पूछता है बॉक्स नट जो होता है हमारा वो किस धातु का बना रहता है। तो बॉक्स नट जो रहता है वो आपका गन मेटल का बना रहता है। किसका बना रहता है? गन मेटल का। ठीक है ना, गन मेटल का, या फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है। डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, इसमें पूछना चाह रहा है कि हम लोग प्रत्यक्ष मापी मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है, यानी कि जिससे हम लोग डायरेक्ट माप को ले सकते हैं। तो डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, जो हमारा प्रत्यक्ष मापी औजार होता है वो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इन सब में जो माप होती है हम लेने के बाद हम लोग किसी स्टील रूल या फिर माइक्रोमीटर में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है ना, तब हमें आपको पता चलता है। जबकि हमारा वर्नियर कैलिपर जो होता है ये हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हथौड़े का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है। फेस में, पिन में, चेक या पोस्ट पर, या फिर आई होल में। तो दोस्तों, हमारा जो हथौड़े का भार होता है वो आपका चेक या पोस्ट पे अंकित रहता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कई बार हम लोग जो हैमर होता है, हैमर पूछता है हमारा किस धातु का बना होता है। ये हमारा ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना रहता है, ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना रहता है। ठीक है ना दोस्तों, ये ड्रॉप फोर्ज स्टील का हमारा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है? सेंट्रल ड्रिल को, रैचेट सैंक ड्रिल को, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को, या टेपर सैंक ड्रिल को? तो दोस्तों हमारे जो पूरे ड्रिल जो है स्पिंडल में डायरेक्ट जो फिट होती है वो टेपर सैंक ड्रिल होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, टेपर सैंक ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंध छिद्र यानी कि ब्लाइंड होल में रीमिंग प्रचालन हेतु प्रयुक्त रीमर का प्रकार है? लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूइड रीमर, स्ट्रेट फ्लूइड रीमर, रिवर्स फ्लूइड रीमर, या राइट हैंड स्पाइरल फ्लूइड रीमर? तो दोस्तों हमारा जो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड होल, उसमें जो रीमिंग करने के लिए रीमर यूज होता है और राइट हैंड स्पाइरल फ्लूइड रीमर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो रीमर होता है, पूछता है रीमर किस धातु का बना होता है, तो ये हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील की बने रहते हैं, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर टैप की कितनी चूड़ियाँ टेपर में होती हैं? 2 से 3, 6 से 10, या फिर 2 से 3, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो टेपर टैप होते हैं उसकी 6 से 10 चूड़ियाँ जो होती हैं वो टेपर में रहती हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो टैप होता है इसका यूज़ पूछता है, टैप का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो अंदरूनी थ्रेड बनाने के लिए हम लोग टैप का यूज़ करते हैं, जबकि बाहरी थ्रेड जो होते हैं, बाहरी थ्रेड बनाने के लिए हम लोग डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन निम्न में से किस फर्नेस से बनाया जाता है? क्यूबोला फर्नेस से, ब्लास्ट फर्नेस से, पुल्डिंग फर्नेस से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारा पिग आयरन होता है वो हमारा ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जबकि क्यूबोला फर्नेस में हम लोग कास्ट आयरन को बनाते हैं, जबकि पुल्डिंग फर्नेस में हम लोग रॉट आयरन का यानी कि पिटवा लोहे का बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट निम्न में से किस धातु की बनी होती है? टूल स्टील की, ढलवा लोहे की, फोर्जिंग इस्पात की, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो आपकी फोर्जिंग इस्पात की बनी रहती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा धातु की मिश्र धातु है, यानी कि कांसा जो होता है वो किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ते का, टिन एवं जस्ते का, इसके बाद है हमारा तांबा एवं एल्युमिनियम का, या फिर तांबा एवं टिन का? तो जो हमारा कांसा होता है वो कॉपर और टिन यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। जबकि एक हमारा होता है पीतल, एक मिनट, पीतल जो रहता है, पीतल जो रहता है ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ना, कॉपर जिंक से मिलकर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान का आवरण एल्युमिनियम का बना होता है, इसका कारण है? भार के कारण, गलनांक के कारण, रंग के कारण, या फिर बिंदु के कारण? तो दोस्तों जो हमारा वायुयान होता है वो हमारा एल्युमिनियम का बने होते हैं। इसका कारण जो होता है भार के कारण, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है, एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, भार के कारण हमारा एल्युमिनियम के वायुयान बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी से निम्न में परिणाम होते हैं? सामर्थ्य में कमी आएगी, कठोरता में वृद्धि होगी, तन्यता में कमी आएगी, या सामर्थ्य में वृद्धि होगी? तो दोस्तों इस्पात यानी कि स्टील में जब हम लोग कार्बन की मात्रा को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? कठोरता यानी कि हार्डनेस में उसकी वृद्धि होती है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना कहाँ पर चिह्नित होता है? बैरल पर, स्पिंडल पर, थिम्बल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर होता है इसमें यानी कि जो मिलीमीटर का पैमाना होता है वो हमारा थिम्बल पर चिह्नित रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। कई बार पूछता है जो हमारा माइक्रोमीटर होता है किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर होता है हमारा इनवार स्टील का बना रहता है। इनवार स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल की मोटाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? रेडियस गेज द्वारा, फिलर गेज द्वारा, स्क्रू पिच गेज द्वारा या फिर वायर गेज द्वारा। तो दोस्तों जो शीट मेटल की मोटाई होती है उसको हम लोग मापने के लिए वहाँ पे हम लोग वायर गेज का यूज़ करते हैं। दोस्तों जो वायर गेज होता है ये 0 से 36 नंबर पर आता है। ये एक स्टैंडर्ड गोलाकार गेज होता है जिसमें उसमें नंबरिंग दी रहती है 0 से 36 नंबर तक। ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों। गोलाकार और कभी कभी आयताकार शेप में भी आता है। तो और ये स्टील का बना रहता है। तो शीट की मोटाई मापने के लिए हम लोग वहाँ पर वायर गेज का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो फिलर गेज होता है ये दो मैटिंग पार्टों के बीच में हम लोग गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज़ करते हैं। जबकि जो रेडियस गेज होता है ये हमारा अंदरूनी या बाहरी रेडियस को जांच करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्क्रू पिच गेज जो होता है ये हमारी थ्रेड की पिच को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थायी जोड़ का प्रकार है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सा जो स्थायी जोड़ यानी कि परमानेंट ज्वाइंट है? नट ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो हमारा स्थायी ज्वाइंट है परमानेंट ज्वाइंट में आता है वो हमारा वेल्ड ज्वाइंट होता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण होता है। यानी कि पाइप थ्रेड का जो एंगल होता है वो पूछ रहे कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 55 डिग्री। तो जो पाइप थ्रेड होती है उसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। दोस्तों इसमें याद रखना 3 थ्रेड होती हैं जिसका एंगल 55 डिग्री होता है। BSW थ्रेड, BSF थ्रेड, और BSP थ्रेड। यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक है। BSP थ्रेड। इन तीनों थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 55 डिग्री रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रखना। जबकि हमारा 90 डिग्री जो रहता है वो आपका स्क्वायर थ्रेड का रहता है और 45 डिग्री जो रहता है वो हमारा बटर थ्रेड का रहता है। और पूछता है कई बार सबसे गहरी थ्रेड जो है जो हमारी वो बटर थ्रेड होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुवर्तन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेथ सेंटर है। यानी कि शंकुवर्तन के लिए हम लोग कौन से सेंटर का यूज़ करते हैं? हाफ सेंटर का, डेड सेंटर का, बॉल सेंटर का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शंकुवर्तन के हम लोग वहाँ पे बॉल सेंटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि दोस्तों हमारा ये डेड सेंटर जो होता है ये हमारा टेल स्टॉक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड डैश द्वारा बनाया जाता है। यानी कि लेथ बेड जो होता है वो पूछ रहा है किस धातु का बना होता है? लो कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का या फिर कास्ट आयरन का। तो दोस्तों हमारे जो लेथ बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बने रहते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कई बार पूछता है जो लेथ बेड कास्ट आयरन की क्यों बनाते हैं? तो इसकी जो कास्ट आयरन होता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है। और पूछता है कई बार पूछता है कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज वो 2 से 4% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे पूछता है भंगुर धातु भी कास्ट आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेयरिंग अधिक गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं? सॉलिड प्लेन बेयरिंग, निडल बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग या उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों हमारे जो अधिक गति के लिए जो बेयरिंग यूज़ होती हैं वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो निडल बेयरिंग होती है वो बहुत ही कम जगह में यूज़ करने के लिए, जहाँ पे जगह बहुत ही कम होती है वहाँ पे हम लोग निडल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। और हल्के कार्यों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का स्पेसिफिकेशन निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? ग्रेड के आधार पर, कट के आधार पर, आकार के आधार पर, ये सभी। दोस्तों अभी मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया हुआ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो को पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।